दुनिया में अगर कोई ऐसी टीम है ना जो कि फोर्थ डिवीजन टीम को भी कॉन्फिडेंस दे सकती है कि भाई तुम जीत सकते हो, और वो भी प्रीमियर लीग टीम के अगेंस्ट, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। 2 गोल की लीड ले ली और 2 गोल की लीड बॉटल भी कर दी भाई अगेंस्ट न्यूपोर्ट काउंटी। फोर्थ डिवीजन में वो टीम 16th पोजीशन में बैठी हुई है और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी मेन टीम के साथ खेल रही थी। अगर आप ओनाना हटा दो तो पूरी की पूरी जो आपकी बैकलाइन थी वो आपकी फर्स्ट टीम की थी, जो आप एक्चुअल में खिलाना चाहते हो, जो आपकी लास्ट ईयर भी खेली थी। उसके बाद मिडफील्ड जो आपकी है, कोबी मेनो ऑब्वियसली, अब क्योंकि फ्रेड नहीं है तो फ्रेड की जगह पे कौन वो होगा प्लेयर जो कि खेलेगा, तो स्कॉट मैकटॉमने डेफिनेटली वो प्लेयर नहीं बन सकते जो कि आपके कैसेमीरो के अलॉन्ग साइड खेले। तो कोबी मेनो, कैसेमीरो और ब्रूनो की जो मिडफील्ड थी वो आपकी फर्स्ट चॉइस मिडफील्ड थी। एंटनी को आपने फर्स्ट चॉइस राइट विंगर के तौर पर ही खरीदा था, तो वहां पर वो आपके पोजीशन पे खेल रहा था। मार्कस रैशफोर्ड ने जो गलीच हरकतें की हैं उसके चलते डिसिप्लिनरी एक्शन उन पे लिया गया है और उनको अभी बताया जा रहा है कि 2 वीक की सैलरी से हटा दिया गया है और यहाँ पर उनकी 2 वीक की जो सैलरी है वो फाइन के तौर पे यूनाइटेड रखेगी। तो गर्नाचो खेल रहे थे और आपने जिस साल 75 मिलियन पे करके जिस सेंटर फॉरवर्ड को साइन किया है वो आपके लिए खेल रहा था। लेकिन अगर ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात की जाए ना, आई थिंक यूनाइटेड ने 2 कौड़ी की फुटबॉल खेली है। और इस वक्त पे अगर कोई उठ के ये बोलता है कि नहीं यू आर बीइंग टू क्रिटिकल, देखो यार, एक चीज होती है कि आपने गोल स्कोर किए लेकिन आपने कितना क्रिएट किया। और अगर क्रिएशन के मामले में बात की जाए तो जब तक आपका नंबर 9 जो है उसको आप फीड नहीं कर रहे हो तब तक आपके जितना भी आप आगे वर्क रेट प्रोवाइड कर रहे हो वो नाम मात्र का होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए नंबर सजेस्टर करना अगर है, अगर आपको मैचेस निकालने हैं, तो आपका जो पोचर इंस्टिंक्ट वाला प्लेयर है, जो आपका मेन गोल स्कोरर होना चाहिए, अगर उस तक बॉल नहीं पहुंच रही, अगर उसको फीड नहीं की जा रही है, तो फिर सारी क्रिएटिविटी कहाँ की है? क्योंकि आपके बाकी प्लेयर्स की फिनिशिंग जो है वो उस लेवल की है नहीं। कल मैंने बहुत मोमेंट्स पर गर्नाचो की सेल्फिशनेस को बेसिकली डिस्कस भी किया था ड्यूरिंग द वॉच अलोंग। और हॉयलैंड ने गोल स्कोर किया, उस पर भी आप देखो उसको किसी ने बॉल फीड नहीं की, उसने लिटरली वहां पर जब फॉर्सन ने शॉट लिया और कीपर के पास बॉल गई और थोड़ा सा रिबाउंड पर बॉल आई तब उसने वो बॉल जीतकर तब गोल स्कोर किया है। तो इट्स अ वेरी कंसर्निंग टाइम पीरियड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड कि इस वक्त पर जो उनका नंबर 9 है बेसिकली उसके पास कोई भी डिलीवरी डालने वाला प्लेयर नहीं है। आगे फ्रंट लाइन में जितने भी आपके प्लेयर्स हैं सारे के सारे नॉन क्रिएटिव हैं और ब्रूनो का गेम जो है वो भी इतना कुछ टॉप नॉच नहीं है। ब्रूनो हमेशा आप बोलोगे साइड एंगल्स पर ही पास करते हैं या फिर क्रॉसेस डालने की कोशिश करते हैं जो कि मीट नहीं करती। आप अगर बाकी प्लेयर्स के क्रॉसेस देखोगे, आप केविन डी ब्रुयना की बात करो या फिर आप उनके, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ह्यूमिन सॉन वगैरह की बात करो, ब्रूनो की क्वालिटी जो है वाइल प्लेइंग फॉर यूनाइटेड पता नहीं कहाँ चली जाती है। एंड इट्स अ वेरी कंसर्निंग टाइम पीरियड फॉर अस क्योंकि हम कल मैच जीते तो हैं, लेकिन अगर न्यूपोर्ट काउंटी की जगह कोई दूसरी टीम होती, लेट्स से कि प्रीमियर लीग का कोई क्लब होता, तो यूनाइटेड शायद कल एलिमिनेट हो जाती है एक और कप कॉम्पिटिशन से। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनको 15 दिन का गैप मिला, 14-15 दिन का गैप मिला और 14-15 दिन के गैप के बाद सारे प्लेयर्स री एनर्जाइज होकर आ रहे थे, लेकिन परफॉर्मेंस में वो अभी भी लैक ऑफ एनर्जी दिख रही थी। अगेन गोइंग फॉर दोज लॉन्ग बॉल्स, आप काउंटर पे इनके अगेंस्ट भी खेल रहे थे, वही सारी सेम चीज़ें जिसके ऊपर हम इतने बार डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड की कोई प्लेइंग आइडेंटिटी अभी तक बन नहीं पाई है, 1.5 साल हो चुका है टेनेक के अंडर। और यहाँ पर अब ऐसा भी नहीं है कि ये आपकी फर्स्ट टीम नहीं थी, ये भी नहीं बोल सकते आपके प्लेयर्स मिसिंग थे, बट जो फुटबॉल हमने खेली है कल के मैच में दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। बाकी अब अगले राउंड में जाते में हमें नॉटिंघम फॉरेस्ट या ब्रिस्टल सिटी मिलेगी। अब देखो कल आपने देखा कि लिवरपूल ने खेला नॉरिच के अगेंस्ट और उन्होंने किस तरीके से परफॉर्मेंस ड्रॉप की नॉरिच के अगेंस्ट, और यहाँ पर हमारी टीम जिस तरीके से खेली है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब एक टीम जो कि चैंपियंस लीग की ड्रीम चेस कर रही है कि उन्हें अगले साल में जाते में चैंपियंस लीग खेलनी, क्योंकि अगर चैंपियंस लीग नहीं मिली तो फंड्स हमारे पास काफ़ी कम होंगे। तो अब ऐसे में जब टीम की परफॉर्मेंस ही इंप्रूव नहीं होगी तो कैसे आप वो रियलिस्टिक एक थॉट प्रोसेस रखोगे कि नहीं यार यहाँ से हम अगले 5 मैचेस में से अगर 5 मैचेस जीतते हैं तो हमारी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि चेल्सी ने अपनी फुटबॉल इंप्रूव कर ली है, चेल्सी अभी एस्टन विला के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा खेली थी और ये वही चेल्सी जो कि सीजन की शुरुआत में बिल्कुल ही डगर मगर में थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके पोचेटिनो ने अपने जो प्लान्स हैं वो इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए। यूनाइटेड के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं आ गया फ्रंट लाइन में, आप चाहे रैशफोर्ड को खिला लो, आप चाहे गर्नाचो खिला लो, एंड आई एम नॉट बीइंग टू क्रिटिकल ऑफ गर्नाचो, बट ऑन मेजॉरिटी ऑफ ओकेजन्स मैंने देखा है गर्नाचो नेवर लुक्स फॉर दोज, आप बोलोगे क्रॉस फील्ड डिलीवरीज या फिर बेटर स्क्वायर ऑप्शंस। और यहाँ पर कल 3-4 बारी ये हुआ भी है जब गर्नाचो ने पोस्ट हिट किया था, उस टाइम पर भी ब्रूनो और आपके हॉयलैंड अवेलेबल थे
एंड देखो, एक प्लेयर जिसको आप बेसिकली इतने हाई वेज पे, इतने हाई प्राइस टैग पर लेकर आए हो, वो आपका मेन स्ट्राइकर है, और उस तक अगर बॉल नहीं पहुंच रही है तो फिर क्या फायदा है आपके उसको परचेज करने का, उसको फर्स्ट लेवल में डालने का? क्योंकि आपके जितने भी आप बोलोगे विंगर्स हैं या मिडफील्डर्स हैं, नंबर 9 को पिक ही नहीं कर रहे हैं, ना उसके रन्स पिक कर रहे हैं इतने। और लास्ट नाइट हॉयलैंड वाज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड विद गर्नाचो, बिकॉज एवरी टाइम गर्नाचो वाज गेटिंग द बॉल, वो कुछ नहीं है, वो बार बार टेक ऑन्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, और देन फिर आगे एंड प्रोडक्ट अगर आप बोलोगे तो ना के बराबर था। अब देखो, यहां से यूनाइटेड अब प्रीमियर लीग में जाएगी, वहां पर उनको अपना मैच खेलना है, लेकिन यहां पर जो रैशफोर्ड वाली सिचुएशन हुई है, ये पहली बार नहीं हो रहा है इस क्लब में सिंस टेन हैग हैज अराइव्ड कि हमें डिसिप्लिनरी एक्शंस देखने को मिले हैं। और यहाँ पर आप बोलोगे कि सैंचो के केस में भी सेम चीज़ हुई, देन रोनाल्डो वाला सागा थोड़ा सा डिफरेंट था, देन आप बोलोगे अब ये जो सीन हुआ है अभी रिसेंटली रैशफोर्ड वाला के वो वहाँ पार्टी कर रहे थे बेलफास्ट में, और यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं ट्रेनिंग सेशंस अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड किस तरीके से आने वाले समर मार्केट में रैशफोर्ड को ट्रीट करेगी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा देखने वाला। और देखो, इनियोस डेफिनेटली चाहेगी कि वो एक अकेडमी ग्रेजुएट को पोस्टर बॉय बनाए अपने प्रोजेक्ट का। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो पोस्टर बॉय कौन बन सकता है, क्योंकि रैशफोर्ड आपका अकेडमी प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर गर्नाचो भी अकेडमी प्रोडक्ट है, और कोबी मेनो जो कि अब फर्स्ट टीम में रेगुलर बन चुके हैं वो भी अकेडमी प्रोडक्ट है। एंड अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूंगा ना कल के गेम में, आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव वाज कि कोबी मेनो वाज ऑन द स्कोर शीट एंड ही लुक्ड कॉन्फिडेंट। देन कैसेमीरो के आने से आपकी जो मिडफील्ड थी वो बैलेंस हुई है। बाइंदर का डेब्यू था। अब देखो, बाइंदर इज नॉट द कीपर जो कि फर्स्ट चॉइस बन सकता है आपके लिए। ही लुक्ड शेकी इनिशियली, कुछ मोमेंट्स में उसकी पासिंग काफ़ी एवरेज थी जहां पर हम अंडर प्रेशर भी थे, एंड ही वॉज नॉट लुकिंग कॉन्फिडेंट। 2-3 बारी लिसांद्रो मार्टिनेज ने उसको बात करके थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश भी की। एंड कल के गेम में आई थिंक द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच वॉज लिसांद्रो मार्टिनेज, बिकॉज ही वॉज एवरीवेयर। ही वॉज कैरिंग द बॉल, ही वॉज गिविंग दोज अर्ली पासेज, डायगनल्स भी खेल रहा था बंदा, इंटरसेप्शंस किए उसने। मतलब अनफॉर्चुनेट था कि वो जो पहला गोल आया जो कि वर्ल्ड ही मारा है वो उसके सर से लग के ही अंदर गया, तो इट वॉज आप बोलोगे अ बिट अनसेवेबल शॉट जहां पर बाइंदर कुछ कर नहीं सकते थे। और वो दूसरा वाला जो गोल आया, अब देखो दोनों गोल पर अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली हम बिल्कुल शट डाउन हो गए थे, और यूनाइटेड की ये दिक्कत रही है जितने भी मैचेस हमने खेले ना उन सारे मैचेस में दिक्कत ये रही है कि 2 गोल की लीड लेने के बाद हम इतने कंप्लेसेंट हो जाते हैं। चाहे आप चैंपियंस लीग में गैलातासरे वाले गेम की बात करो या कोपेनहेगन वाले गेम की बात करो, हम सारे मैचेस में अच्छा स्टार्ट लेने के बाद वापस से अपने शेल में चले जाते हैं। और ये सबसे बड़ा एक रीज़न है क्यों यूनाइटेड इस साल कंटिन्यूसली गेम्स नहीं जीत पाई, जो कि लास्ट ईयर उन्होंने किया था। चाहे आप होम की बात करो चाहे अवे की बात करो, टेन हैग के ऊपर काफ़ी प्रेशर भी है, क्योंकि आप देख रहे हो जो बड़े बड़े नाम हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं वो मैनेजर्स क्लब छोड़ के जा रहे हैं, और यहाँ पर टेन हैग को मौका दिया जा रहा है अपने आप को सीजन के एंड तक प्रूव करने का। लेकिन अगर परफॉर्मेंसेस का लेवल जो है इंप्रूव नहीं होता है, आई थिंक टेन हैग वोंट बी एबल टू स्टे। देखो, प्रीमियर लीग में टॉप 4 आना बहुत मुश्किल है। एक ही पॉसिबल आपके पास सीजन बेहतर बनाने का ऑप्शन है कि आप यहां पर एफए कप के कम से कम फाइनल तक पहुंचो, कम से कम, जीतने की बात भी नहीं कर रहा मैं, कम से कम फाइनल तक पहुंचो, जैसे चेल्सी के साथ पॉचिटिनो ने किया है अभी कैराबाओ कप में, और अभी भी वो एफए कप में बने हुए हैं। यहां पर एक ही आपका कप कंपटीशन बचा हुआ है जहां पर आप थोड़ा बहुत सीजन अपना पटरी पे ला सकते हो, लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं उसे देखकर उम्मीद ही कम लग रही है कि यहाँ पर शायद टेन हैग की जो आप बोलोगे प्लानिंग है, जो उनके टैक्टिक्स हैं, जो आप, और यहाँ पर तो कल आप टीम सिलेक्शन को ब्लेम भी नहीं कर सकते। बट इट वॉज गुड टू सी कि एंटनी ने गोल भी स्कोर कर लिया, असिस्ट भी कर लिया, दैट वुड गिव हिम अ होल लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन अगेन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि न्यूपोर्ट काउंटी थी वो 4th डिवीजन की टीम, और उस पर भी एंटनी की परफॉर्मेंस कुछ इतनी लाजवाब नहीं थी। रिबाउंड पे गोल स्कोर किया है, असिस्ट एक अच्छा असिस्ट था अर्ली इन द गेम ब्रूनो को जो उन्होंने बॉल डाली थी। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड जो 4th डिवीजन टीम के अगेंस्ट जिस तरह की फुटबॉल खेल कर आई है, आई डोंट थिंक कोई भी यूनाइटेड फैन अभी आने वाले प्रीमियर लीग गेम्स में जाते में कॉन्फिडेंट होगा। बाकी तो देखो यार, यूनाइटेड का सीजन ऑलरेडी पटरी से उतर चुका है, 2 कप कॉम्पिटिशन से हम बाहर हो चुके हैं। प्रीमियर लीग में उम्मीद नहीं लग रही कि यूरोप सिक्योर हो पाएगा, एंड हमसे नीचे जो बैठी टीम है वो दिन पे दिन अपना गेम इंप्रूव कर रही है। यूनाइटेड जहां थी वहीं है, बल्कि और नीचे आती जा रही है। बाकी आपके क्या ख्याल थे कल के मैच को लेकर, वो मुझे जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।